आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के ऊपर अपने समस्त गुरुओं को सादर प्रणाम और नमन करते हुए मैं आज के सेशन की तरफ बढ़ता हूं। समस्त गुरुओं के लिए भी ये सेशन होने वाला है। एमजीजीएस 2024 जो वैकेंसी तो नहीं कहेंगे, एक तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी आप यहाँ कह सकते हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए। तो इस सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंग्लिश के एक बड़े टॉपिक आर्टिकल का सबसे बड़ा मुद्दा, आर्टिकल द। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जीरो आर्टिकल। सर ये चौथा जीरो आर्टिकल कौन सा हो गया? कोई आर्टिकल है नहीं, बस जहां भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है मॉडर्न इंग्लिश में कह दिया जी कोई आर्टिकल नहीं, जीरो आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल ए और एन के वीडियो को आपने बहुत अच्छा सराहा, बहुत अच्छा प्यार दिया। मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह दूं कि आर्टिकल द आपने न कभी ऐसा देखा होगा और न कभी ऐसा किया होगा। गारंटीड सेशन का एंड होने तक आपकी आंखें इस वीडियो से नहीं हटने वाली है। इस विश्वास के साथ मैं आर्टिकल द आपको समर्पित करता हूं कुछ इस तरह से कि जिंदगी भर आप आर्टिकल द नहीं भूलोगे। वैसे तो आर्टिकल द के सबसे ज्यादा रूल है। ज्यादा रूल से मेरा मतलब है कि ग्रामर में यदि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा रूल आर्टिकल द के हैं, फला 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 फला। और ऐसे में अक्सर जो हमारा दिमाग एक बात कैप्चर कर लेता है कि यार जो चीज विशेष होती है उसको आर्टिकल द में डाल दो। तो कहीं भी ऐसा दिखता है तो उसमें विशेष वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से टिक टिक करने लग जाता है कि दिवाली, अरे यार विशेष है लगा दो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो 101% हमारा आर्टिकल द गलत करवाएगा कॉम्पिटिशंस के अंदर। ये कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों को सिखाने तक ठीक है, वहां छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक, 10वीं में भी नहीं कहूंगा मैं, वहां लोकल क्लासेज 8वीं तक की क्लासेज, उनके अंदर जो जनरल बातें पूछी जाती है 5-7 तरीके के, उनके लिए ठीक है, बट नॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। तो छोटी क्लासों में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वहां से शुरू करते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आर्टिकल द की मुख्य बातें जो पहली स्लाइड से लेकर आखिरी स्लाइड तक मैं बात करूंगा, आखिरी स्लाइड में वापस इसी की बात करूंगा कि ये जो है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, और आर्टिकल ए और एन इनडेफिनिट होते हैं। नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट स्पष्ट नहीं होता है कौन सा, लेकिन डेफिनिट ये स्पष्ट होता है, ये क्लियर होता है कि किसकी बात कर रहे हो, ये श्योर होता है कि किसकी बात कर रहे हो, ये भ्रांति में नहीं रखता है, ये अपने आप के अंदर स्पेशल कोई नाउन होता है, जो हमने छोटी क्लासों में बात अभी की थी। किस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्पेशल होता है। किस तरीके से ये स्पेशलाइज होता है उसके लिए हम बात करेंगे। और आर्टिकल द के लिए हर किसी ने जो जिंदगी का पहला नियम सीखा था कि जो चीज दुनिया में एक होती है वो अपने आप में स्पेशल है, वो अपने आप में श्योर है, डेफिनिट है, क्लियर है कि किसकी बात हो रही है। जब मैं सूर्य बोलता हूं तो पता है यार सूर्य एक ही है ना। तो जो यूनिक थिंग्स होती हैं इन द वर्ल्ड, इन दो ही बातों के ऊपर पूरा सेशन चलने वाला है। माफी चाहूंगा। बढ़ते हैं सेशन की तरफ, और सेशन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं थोड़ी सी एक आप बीती एक स्टोरी पर बात करना चाहूंगा। गौर से सुनिएगा। एक बार की बात है, करियर जब शुरू किया था, गौर से सुनिएगा, अपनी हर बात के अंदर कुछ बात होगी, इस विश्वास के साथ मैं कहानी आप बीती एक आपको समर्पित कर रहा हूं, ठीक है। मिस मत कीजिएगा ये देख करके कि सर क्या ही कहानी सुनाने लगे। जिस समय इस कहानी के आनंद पर होंगे ना, आप जहां बैठे हो वहां से हाथ नहीं उठ गया तो कह देना। क्या आप बीती थी यार, मैं भूल जाता हूं आपको बात करते करते, आपसे बात करते करते। हाँ, तो एक समय की बात है, मैं करियर की स्टार्टिंग की सी बात थी, और सूरत अपने भाई लोग के यहाँ, बड़े भाई लोग वहां रहते तो उनके यहाँ कमाई करने के लिए गया हुआ था। अब वहां हम एक पुरानी सी बिल्डिंग में रहते थे। एक एक कॉन्सेप्ट को गौर से सुनिएगा। एक पुरानी सी बिल्डिंग में रहते थे, और संयोग ये रहा हम गए और वहां नर्मदा नदी बहती, आपको पता होगा, उसमें बाढ़ के हालात हो गए। बाढ़ का आलम कुछ यूं था कि धीरे धीरे सूरत डूबता चला जा रहा था। सूरत का अधिकांश हिस्सा जो था पानी में भरने लग गया। अब साहब हम तो घर बैठे बैठे ही धक धक करने लगी। कमाने गए थे, घर से निकलने के लाले पड़ रहे हैं, गए और शुरुआत में कांड हो गया। अब सोचा यार ये तो गड़बड़ होगी। अब हम
डेली अखबार पढ़ते भाई, आज कितना हालत, आज 30% सूरत गया, आज कितना, आज इतना परसेंट गया। और भाई गड़बड़ होने लगी। भैया को मैंने बोला, भैया ने मेरे को बोला कि भाई निकलो, जान बची सो लाखों पाए, मैं तो देखूंगा मेरा क्या कुछ करना है, मेरा तो यहाँ काफी कुछ है, तू तो पहले टिकट पकड़ और घर निकल, जल्दी कराओ भ्राताश्री, जल्दी कराओ। बस की टिकट देखी, बसों का रूट कैंसिल। ट्रेन की टिकट देखी, एक पता चला कि कल इतनी बजे ट्रेन निकलने वाली है, बुकिंग कंप्लीट। अब भाई निकलना है। अगले दिन सुबह ही हम तो घर से निकले। भैया ने कहा मैं छोड़ाऊंगा, अरे नहीं मैं भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। जान बची सो लाखों पाए वाला कॉन्सेप्ट था। बाहर निकले, एक चौराहा आया, चौराहे से इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। किसी से पूछा भाई रेलवे स्टेशन, उसने कहा सीधा हो, सीधा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद भाई वहां देखा, वहां तो यूं एक आंदोलन सा मचा हुआ था एक तरीके का। सारी जाति संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सारे एक साथ, एक भीड़ पड़ी हुई है। क्या ही खतरनाक तरीके से, सबको डर था यहां रुके पानी बढ़ रहा है। और सूरत में प्लेग की बहुत बड़ी बीमारी फैलती थी, क्योंकि पानी फैलता है ना तो जो भी चूहे हुए हैं वो मर जाते हैं। और प्लेग की बीमारी बहुत भयंकर फैलती है, पानी से नहीं मरे तो वो बाद में प्लेग से मर जाते हैं। तो भाई जान तो सबको प्यारी है, समझना एक एक बात को। अब भाई वहां देखा कैसे जैसे बचा करके हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है राजनीतिक दल जो है ऐसे चीजों का बड़ा फायदा उठाते हैं। एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस राज में ये हो रहा है, एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे। यहां मेरा किसी भी पार्टी को कोई कटाक्ष नहीं है, हर कोई वहां पर सहायता करने के लिए उभर रहा था कि हम आपकी हेल्प के लिए ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। ओके भाई, हमें मतलब था ट्रेन पकड़ने। अब सबके यूं हो रही थी, ट्रेन आई, सब धक्का मुक्की कर करा के ट्रेन के अंदर। ओके सर, ट्रेन रवाना। पानी में से होते हुए निकले, पुलिया पे निकले, पुल ब्रिजेज जो होते हैं ब्रिज पर से निकले तो नीचे दिखे रहे यार भाई गड़बड़ है, काम तो बढ़िया राह निकल रहे हैं। अब कहीं ये नहीं हो जाए आगे पटरी टूटी हुई मिले, धक धक गो, यदि ऐसा हो गया तो अटक जाएंगे। कैसे जैसे करते 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 भाई जैसे ही वो ब्रिज पार किया जिसने नर्मदा नदी को पीछे छोड़ दिया, आहा, अब जाके कुछ रिलैक्स हुई। अब जाकर के उस भीड़ में भी कुछ आनंद आने लगा कि हाँ, यूं लगा जैसे कोई जंग जीत गए, कोई युद्ध जीत गए, है ना, कोई बात। अब जाकर के कुछ हम नजारों का आनंद लेने लगे। अभी तक तो कहाँ आनंद था भाई, जान के लाले पड़े थे। अब नजारों का आनंद ले रहे हैं। कहीं पर सूरज चमक रहा है, वाह। कहीं पर आगे चले तो नदियां तो बह रही थी पहले से, आनंद आ रहा है। कहीं छोटे मोटे पहाड़ आ रहे हैं, एक पहाड़ नहीं, छोटे मोटे पहाड़ से आहा, अब नजारों का आनंद आ रहा है। राजस्थान में एंट्री करी तो कहीं रेगिस्तान आ रहे हैं, वाह वाह, है ना। तो ये सब करते 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 भाई आगे बढ़े। जयपुर आने लगे तो कुछ हरे हरे खेत आने लगे, और सरसों के खेत, उनके अंदर काली काली भैंस, अलग ही स्पॉट नजर आ रहे थे। यूं हर चीज का मजा ले रहे थे, हर चीज का मजा ले रहे थे कि वाह क्या सीन है। और देखो ये पीला पीला सरसों का खेत और कहीं कहीं काली काली भैंसें लगी नजर आ रही। कोई बात नहीं, हम पहुंचे जी स्टेशन जयपुर। वहां पर जो टीसी होता है टिकट चेकर, वो टिकट चेक कर रहा था। और हमने देखा भाई हमारी तो कहीं अफरा तफरी में इधर उधर होली। शुक्र है भैया ने पहले ही अंकल जो जयपुर रहते थे उनको फोन कर दिया, और संयोग से वो भी इसी डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट। तो वो जैसे ही ट्रेन आई, वो कि हाँ भाई छोरा आ रहा है, रिसीव करने के लिए पहुंच ही रहे थे। इतने में तो उस टीसी ने धर लिया कि आ जा टिकट। मुझे सर ये वो कि बैठ जा साइड में। और मैं सर मैं समझो बात को कि नहीं नहीं बैठ जा साइड में। आगे वाला वो चेक करना। मैंने कहा सर देखो मैं आपके डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हूँ, मेरे अंकल यहाँ पर है। कहाँ है सुनना। मैंने कहा देखो वो रहे, और वहां पर तो वो रहे, मैं भीड़ ही भीड़।
उसने पागल बनाता है, हट बैठ जा। मैंने कहा अंकल वो काले कोट वाले आदमी मेरे अंकल है। उन्होंने फिर से देखा, आइडेंटिफाई हो गए, कलर है वही क्या? ओके ओके ओके, आ जाओ वर्मा जी आ जाओ। ये कह रहा हाँ यार अपना ही बच्चा है, चलो ले चलते हैं, शुक्र है दूसरी बला से छूटे। अब भाई बाहर निकले तो एक छोटा सा बच्चा बांसुरी बजा रहा था, बड़ी मीठी, आहा। जो भी कुछ था पास में, सिक्के ही थे उस समय, गड्डियां छोड़ दो, निकाल के भाई तू ले, ये सूरज की यादें समर्पयाम। और समर्पयाम ही करके हम बढ़े घर की तरफ। आगे घर गए तो आंटी रामायण के पाठ कर रहे थे, हे ईश्वर सब कुछ सलामत रखना। मेरा कजन था, उससे मेरी अच्छी बनती, मुझे पूरी उम्मीद थी वो लेने के लिए आएगा, पर नहीं आया, नालायक। पर आपको पता है जो अच्छे कजन होते हैं उनके अंदर बस दोस्तों से भी बड़ा फेवरेट माहौल होता है। अब भाई मैंने कहा, आंटी को प्रणाम किया, अंकल को कहा, मैंने कहा भाई का है ऊपर कमरे में है, क्यों जा रखा, एक एक बात को गौर से सुनना। और मैं पहुंच गया भाई के कमरे में, मेरा शेर वहां पे गाने सुन रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मैं कराऊं तेरी सुबह। लेने नहीं आया गया, वो क्या ताजा ताजा हेडमास्टर बना था तो थोड़ा सा यूं था, अरे यार वो, अरे यार मैं बताऊं। और उसके बाद में बताऊं, जो राजस्थानी की सुपर सुपर साइक्रियां होती है ना, समझ रहे हो, वो वाली जो दो अच्छे दोस्तों के बीच चलती है, तेरी ये तेरी वो, तेरी बोलते ही समझ में आ जाता सर, अच्छा इसके आगे वाले वो क्या। कतई फाउल लैंग्वेज को बढ़ाना, बढ़ावा देना टारगेट नहीं है, खाली समझना। राजस्थानी भाषा की सुपर सुपर साइक्रियां जो थी सारी चेप दी उसके। मैं निकालूं तेरा गुरूर, क्योंकि मेरे अंदर का जो भाई था ना वो जाग गया था, और मेरे अंदर का भाई जागते राजस्थानी सुपर साइक्रिया है, सारी चेप दी मैंने उसको। आप जो सोच रहे हो ऑल सारी वो की वही चेप दी, पहली से लेकर आखिरी जितनी मेरे को आती थी सारी चेप दी। सेम ठीक वो, सेम वो जो आप गेस कर पा रहे हैं, हर राजस्थानी गेस कर पा रहा है, खाली ओनली केवल वो, ओनली वो वाली जो दो अच्छे भाइयों में होती है, ऐसी भी नहीं कोई लेवल छोड़ करके, है ना। वो सारी की सारी वो सेम जो आप सोच रहे हो, वो सारी वो ओनली वो नहीं है ना, ओनली सॉरी वो जो दो भाइयों के अंदर होती है, सब कुछ मैंने सुपर सुपर स्टेप दी। उसने कहा भाई सांस ले, सांस ले, तसल्ली रख, तो आ गया ना, अब बैठेंगे देख आराम से। कुछ देर हुआ, हम भी कुछ शांत हुए, और उसके बाद दोनों भाई बैठ करके आराम से, एक वर्ल्ड कप चल रहा था वो देखे, चाय की चुस्कियां ली, मजे मारे, और लास्ट में जाकर के सब कुछ रिलैक्स हुआ, तो यूं लगा कि आहा जान बची सो लाखों पाए, यूं लग रहा था कोई बड़ा अवार्ड जीत लिया आज, आहा फीलिंग होती है ना वो वाली, मजा आ गया। और उसके बाद सूरत की तरफ मुंह ही नहीं किया भाई, कि ना कतई नहीं। ये एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ। सर क्या घटना सुनाई, रिवाइज द होल इवेंट बहुत ही कम समय के अंदर। अब अपन बात करेंगे पूरी घटना, वापसी रिवाइज कर रहा हूं। हम सूरत में रहते थे एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, द ताजमहल पुरानी बिल्डिंग, द हवा महल पुरानी बिल्डिंग, द रेड फोर्ट लाल किला पुरानी बिल्डिंग, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं पुरानी बिल्डिंग से समझना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। आर्टिकल दे लेते हैं साहब, बढ़ो जी, हमने अखबार में पढ़ा कि सूरत के ये हाल हो रहे हैं। जितने भी अखबारों के नाम होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द केसरी, आर्टिकल दे लेते हैं। बढ़ते चलना फटाक से, पूरी स्टोरी अपने आप के अंदर मजेदार होगी। पॉलिटिकल पार्टीज चारों तरफ ये कह रही थी ये होगा वो होगा, द भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनसे पहले आर्टिकल दे लगता है, अरे वाह सर ठीक है। द नेम्स ऑफ रिवर्स, अखबार में समाचार ये था, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, तो द गंगा यानी गंगा नदी, ओनली गंगा, गंगा कोई लड़की, द नर्मदा, नर्मदा नदी,
ओनली नर्मदा, कोई लड़की। द चंबल, ओके सर। नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द। निकले अगले दिन सुबह, चौराहा आया। चौराहा चौराहा चौराहा, चार दिशाएं, चार दिशाएं नॉर्थ, है ना। फिर कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। वेरी गुड। रेलवे स्टेशन पहुंचे, आंदोलन सा मचा हुआ था। जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स, आंदोलन, जैसे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, द सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलनों के नाम से पहले आर्टिकल द लेते हैं। सभी धर्म, सभी जाति के लोग, समझना, धर्म हमेशा प्लूरल में आएगा। द हिंदू, सबकी बात हो रही है। ए हिंदू, सबकी बात हो रही है, एक एक करके। हिंदू गोज टू टेम्पल, एक हिंदू जो होता है मंदिर जाता है। तो ए सिंगुलर है तो ये समस्त की बात ए करता है, लेकिन प्लूरल होता है द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द शर्माज, एक जाति विशेष भी, कोई भी एक जाति विशेष, आप शर्मा है तो प्लूरल शर्माज। इस जगह शर्मा लोग रहते हैं, इस जगह वर्मा लोग रहते हैं। तो ये जब भी प्लूरल में आएगा आर्टिकल द लेगा। सभी जाति संप्रदाय के लोग, देखना क्या ही तरीके से चलोगे। ट्रेन आई, राजधानी एक्सप्रेस, अरे भाई ट्रेन के जितने भी नाम होते हैं, द शताब्दी, द वंदे भारत, एयरलाइंस के जितने भी नाम होते हैं, द एयर इंडिया, द इंडियन एयरलाइंस, आर्टिकल द लेंगे। डायरेक्शंस, ये हो ही गया था, पहले हो गया था। चलिए द मूवमेंट्स, अरे ये क्या हुआ, कुछ उड़ गया क्या? हाँ आ जाइए। यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब साहब कैसे जैसे करके हम वहां से निकले बाहर। बाहर निकले तो नजारों का आनंद लेने लगे। सूर्य, द यूनिक थिंग इन द वर्ल्ड, संसार में एक। स्काई, आसमान, संसार में एक। द मून, चंद्रमा, द अर्थ, पृथ्वी, जो चीजें संसार में एक हैं। जो पहला नियम हमने जिंदगी के अंदर आर्टिकल द का पढ़ा था, आर्टिकल द लेते हैं सॉरी। चलिए उसके बाद सर आनंद ले रहे थे हर चीजों का। डेजर्ट्स, रेगिस्तान आए, जितने भी डेजर्ट्स हैं, द सहारा, द थार, आर्टिकल दे लेंगे। माउंटेन सीरीज, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े कई पहाड़ थे, इसका मतलब सीरीज। सीरीज ध्यान रखना, अकेली चोटी आती है जैसे माउंट एवरेस्ट ना साहब, ये तो एक पहाड़ का नाम है, एक चोटी का नाम है, इसके साथ नहीं लगेगा। EVEREST, इसके साथ नहीं लगेगा। गुरु शिखर, अरावली की एक चोटी है गुरु शिखर, अकेली चोटियों के साथ कतई आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन द हिमालयाज प्लूरल में आएगा, द अरावलीज प्लूरल में आएगा, द अल्पाइंस प्लूरल में आएगा। ये श्रृंखला होती है पूरी। हिमालय एक पहाड़ का नाम, आर्टिकल द लेगा। अरे वाह सर, है ना। यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये आप पहले भी देख चुके हैं क्या? द मून, द स्काई, ये सारा भी आपने देखा। द आइलैंड्स, द आइलैंड। जब हम यात्रा में जा रहे थे, वो क्या ट्रेन का सफर कर रहे थे, तो कई जगह यूं छोटे छोटे नदी के बीच टापू दिखाई दिए। टापू यानी आइलैंड्स। आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स होते हैं, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो जितने भी आइलैंड्स होते हैं, द्वीप होते हैं, इनसे पहले भी आर्टिकल द लगता है। चलिए जी, कैटेगरी इन वन, समझना। काली भैंस हमने कहा था, ये सारी चीजें जब देखते हुए चल रहे थे, यहाँ एक नदी वाला जो आया, उसके अंदर साथ में एक चीज और देख लेना, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। नदी, रिवर, तो नदी जो आई थी ना, तो नदी से संबंधित थी सारी। क्या क्या नदी आ गई? ठीक है सर, आ गई। बे, खाड़ियां, बेज, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, वेरी गुड सर। खाड़ियां, समुद्र, ओशियन, ओशियंस जितने भी होते हैं, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियन, जितने भी ओशियंस के नेम होते हैं, है ना, ये सभी भी आर्टिकल दे लेते। तो नदी से जोड़ करके इनको याद रखा जा सकता है कि हाँ सर, उसी तरीके की सारी चीजें। अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरी इन वन। काली भैंस हमने लिया कि भैंस काली होती है, इसको थोड़ा समझना। एक वाक्य होता है आई हैव ब्लैंक काउ, और एक वाक्य है ब्लैंक काउ इज ए पेट एनिमल। दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर समझना। देखना,
मेरे पास जो है बहुत सी गायों में से कोई सी एक गाय, डेफिनेट नहीं है कौन सी है, डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से काउ कैसे शुरू हो रहा है, सिंगुलर नाउन है, ए लगा दिया। लेकिन इस वाक्य में ये जो शब्द आया है ये कैटेगरी इन वन है, मतलब लिखा हुआ एक है लेकिन पूरी कैटेगरी की बात हो रही है। जितनी भी गायें हैं दुनिया में वो सारी पालतू जानवर है। गाय सफेद होती है, भैंस काली होती है, कौवा चतुर होता है ना, फॉक्स जो होती है वो भी चतुर होती है, कबूतर बहुत इनोसेंट होता है। तो ये समस्त कबूतरों की बात हो रही है, आप यहाँ नाम एक का ले रहे लेकिन सबकी बात हो रहे हो। आर्टिकल दे लेगा, काली भैंस से याद रख सकते हो, हरे हरे खेतों में सरसों के खेत में काली भैंस। और सर ये बात थी क्या, बिल्कुल सही है। हाँ एक बात मैं यहाँ करना भूल गया था, इस स्टोरी में याद रखना कि हम तो वहां पर इस नजारों को देख रहे थे और उस ट्रेन के अंदर कुछ अंग्रेज लोग थे, वो मेरे सिर बाइनोक्यूलर्स से मजे ले रहे थे और हम यूं देख रहे थे। हाँ बड़े मजे ले रहे हैं, हमारे पास कहाँ बाइनोक्यूलर थी। कौन, अंग्रेज लोग बाइनोक्यूलर से देख रहे थे। उस स्टोरी में इतना सा ऐड कर लेना, फ्लो के अंदर शायद कहीं मिस हो गया तो उससे हम जोड़ते हैं। अंग्रेज से हमने कहा जितनी भी नेशनलिटीज होती है, आपने दी ओनली इंग्लिश बोला ये अंग्रेजी भाषा है, द इंग्लिश अंग्रेज लोग हैं। ओनली फ्रेंच बोला फ्रेंच भाषा है, द फ्रेंच समस्त फ्रांसीसी लोग हैं। चाइनीज भाषा है, द चाइनीज चीन के लोग हैं। ठीक है, द इंडियंस, यस सर, डन। नेम ऑफ इन्वेंशंस, बाइनोक्यूलर से देख रहे थे जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, है ना, जो आविष्कार किए हैं, द मोबाइल फोन, द टेलीविजन, द बाइनोक्यूलर, ये सारे जो आविष्कार होते हैं, द एयरप्लेन, इनकी जब भी आविष्कार के रूप में वहां बात होती है कि हाँ ये एक आविष्कारक यूनिट है। द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई, वो कौन कौन थे, जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग है आप लगा लेना, जो भी थे उनके द्वारा। टीवी का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था क्या? तो वो आविष्कार के रूप में जब भी इन गैजेट्स को काम में लेते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द बाइनोक्यूलर, द टेलीविजन वगैरह वगैरह वगैरह। ओके सर, बढ़ो। यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड आप देख ही चुके हो, ये यूनिक थिंग्स बड़ा बार बार आ रहा है। अच्छा ये आई थिंक बार बार कॉपी हुआ ना, चलो कोई नहीं, अपने तो सीधा आगे बढ़ो भाई। बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत विशेष। सर इतना कितना विशेष है देखना। यदि बड़ा तसल्ली से यहां में थोड़ा सा आपको बड़ी स्पीडली चलाए ना, सुनना। यदि किसी नाउन के साथ कोई भी एक एडजेक्टिव शब्द जुड़ गया जो उसकी विशेषता बता करके उसको स्पेसिफिक कर रहा, उसको अलग बना रहा है, समझना। यहां पेन बहुत है आपके आसपास, लेकिन टेबल पर एक पेन पड़ा हुआ, टेबल पर एक पेन पड़ा हुआ है, तो आप कहते हो द पेन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ पेन इज माइन, मेरा है। तो देखो ये जैसे ही फ्रेज द ट्रेस, पेन के आगे सीधा ऑन, सॉरी, ये जो फ्रेज इसके साथ जुड़ा है ऑन द टेबल, ये इस पेन को स्पेसिफिक कर रहा है, भीड़ से अलग कर रहा है। मैंने उस भीड़ में अलग किया था सर वो काले कोट वाले आदमी, द मैन इन ब्लैक कोट, द मैन इन ब्लैक, जनरली मैन के साथ नहीं लगता है, लेकिन द मैन इन ब्लैक कोट इज माई अंकल, वो काले कोट वाले आदमी मेरे अंकल है सर। द पेन ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा पेन इज माइन, मेरा है सर। ठीक है, देखना सीधा पीपल नहीं लेगा साहब, लेकिन मैं कहूं पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग। अब स्पेसिफिक हो गए कि नहीं कि इस गांव वाले लोगों की ही बात हो रही है। ये ऑफ जब जब आता है ना, ये उस नाउन को स्पेसिफिक बनाता ही बनाता है। आर्टिकल द लेगा साहब, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ओके, द कैंडिडेट्स ऑफ दिस एग्जाम, इस एग्जाम के कैंडिडेट्स, ओके सर। ऑफ वाले के साथ वगैरह जो भी फ्रेज होता है, 1 2 3, 3 शब्दों का समूह है, 4 शब्दों का समूह, 5 कुछ शब्दों का समूह, पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो यदि ये जुड़ रहा हो, अकेला एडजेक्टिव, आप देख रहे हैं द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, द वॉश्ड क्लॉथ्स, धुले हुए कपड़े वहां पड़े हुए हैं। ठीक है, द डेकोरेटेड रूम, सजा हुआ कमरा, जो कमरा सजा हुआ है, एक शब्द जुड़ा डेकोरेटेड रूम, तो जो कमरा सजा हुआ है ना। द डेड मैन, मरा हुआ आदमी, मृत व्यक्ति, द डेड मैन।
तो यदि मैन के साथ उसकी विशेषता वाला कोई भी शब्द जुड़ गया, एडजेक्टिव जुड़ गया, एडजेक्टिव फ्रेज अपनी अभी आपने देखा इन, ऑफ वगैरह के साथ, द मैन इन ब्लैक कोट, है ना, तो ये जो फ्रेज बन रहा है ये इसकी विशेषता बना रहा है, इसलिए आर्टिकल दो। पूरा का पूरा क्लोज जो उसकी विशेषता बना रहा है, देखना वो लड़का हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा हुआ है, उस लड़के की बात अब आप आगे करते हो, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब साहब कौन दोस्त है, इस जस्ट नाउन के आगे देखो एक अपने आप में अलग सेंटेंस है, एक वाक्य में जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य क्लोज कहलाता है। इन शॉर्ट यदि इसकी बात करें, यदि किसी नाउन के साथ एक वर्ड का एडजेक्टिव, यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव फ्रेज, ये दोनों बहुत विशेष ध्यान रखना भाई, तो वो नाउन कोई सा भी है, जीरो आर्टिकल साथ साथ में डिस्कस अभी अपन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि एक चोटी का नाम होता है उसके साथ आर्टिकल दे नहीं लगता है। अभी आप और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जीरो आर्टिकल भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन ये वो चीज है जो जीरो आर्टिकल को भी विशेष बना देती है, और विशेष यदि बना देती है तो भाई आर्टिकल दे लगवा देती है उसके साथ। एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। बाहर निकले एक बच्चा फ्लूट बजा रहा था, द फ्लूट, द हारमोनियम, द गिटार, सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यस आर्टिकल द। घर गए, आंटी रामायण पढ़ रहे थे, द रिलीजियस बुक्स या एपिक्स जो होते हैं, ध्यान रखना यहां खाली महाग्रंथों की बात हो रही है। आप किसी एक नॉवेल की बात करते हो, गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है ना, साहब गोदान के साथ नहीं लगेगा, गोदान एक नॉवेल है उसके साथ नहीं लगेगा। जो महाग्रंथ होते हैं, हर धर्म का एक महाग्रंथ होता है, हिंदू धर्म के अंदर रामायण है, महाभारत है ना, गीता है, द लगाएंगे। सिख धर्म के अंदर बाइबिल है, द बाइबल। इनके अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान शरीफ है, द कुरान शरीफ, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा। ओके 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 सर बढ़ो आगे। पोस्ट नेम, भाई का पूछा, भाई हेडमास्टर लगा हुआ था ना, तो उसके थोड़ी ज्यादा थी, हेडमास्टर, अरे एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं आज तक, टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल। जब एक पोस्ट की बात होती है आर्टिकल द लगता है। एसपी भी एक पोस्ट है, द एसपी। यहां ये हाईलाइट इसलिए किया हुआ है, थोड़ा सा आना सर आर्टिकल ए और एन देख करके आए हैं, वहां आपने कहा था एसपी के साथ एन लगेगा, क्योंकि इसको स्टार्ट करने में एस ए आ रहा है, ए आ ई आता है, एन लगाते हैं। आज कह रहे हो सर द लगेगा, पोस्ट भी तो है, समझना। जब स्पेसिफिक होता है, कौन से एसपी की बात कर रहे हो, आर्टिकल द स्पेसिफिक कहता है। मैं कहता हूं मैं मेरे जिले के एसपी से मिला, ओके, आई मेट द एसपी ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, ये ओप भी बयां कर देगा कि एसपी विशेष है। और मैं सीधा भी कहता हूं आई मेट द एसपी, तो साहब मैं जहां हूं वहां के डिस्ट्रिक्ट एसपी से मिला। आई मेट द कलेक्टर, मैं द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिला। लेकिन अब मैं कहता हूं हिज अंकल इज एसपी, हिज अंकल इज एसपी, वो कहां के एसपी हैं, इट इज नॉट क्लियर, ये स्पेसिफिक हुआ ही नहीं, तो स्पेसिफिक होने वाला आर्टिकल देन नहीं लगेगा। राजस्थान में इतने एसपी हैं हर जिले के अंदर, कोई सी एक जगह वो भी है, कौन सी जगह क्लियर नहीं, लेकिन एसपी है भाई। उसके भाई एक आईएएस है, आईएपीएस है, कहां है क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाए कहां है, स्पेसिफिक हो गया तभी आर्टिकल दे, वरना आईएएस एनआईएएस आईपीएस एनआईपीएस क्लियर, एसपी एनएसपी, और यदि क्लियर है कहां का तो द एसपी। ओके सर, कुछ फ्रेजेज जब गया तो भाई गाना सुन रहा था, सुबह से लेकर शाम तक, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। अरे सर हाँ, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, बिल्कुल सटीक। हिडन पर्सनैलिटी, मेरे अंदर का भाई जाग गया, मेरे अंदर का भाई जाग गया, उसके अंदर की माँ जाग गई। अपने बच्चे की हालत ये देख के, माहौल कहीं देख करके उसके अंदर की माँ जाग गई, है ना। ये हिडन पर्सनैलिटी जो होती है, द विलन इन मी, द मदर इन हर, उसके अंदर की माँ जो थी वो जाग। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, ये फ्रेज थोड़ा विशेष बना देता है इसको। ओके सर, ठीक है। अगर अदर देखना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आगे भी इसको थोड़ा अपन ऑपरेट करेंगे, यहां इसके हिसाब से भी इसको देख सकते हो, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अरे कालिदास तो संस्कृत का था, इसका मतलब कालिदास के अंदर शेक्सपियर जैसी प्रतिभा थी, कालिदास के अंदर शेक्सपियर था। तो जो अंदर वाली प्रतिभा ना, द विलेन इन मी, मेरे अंदर वाला विलेन, मेरे अंदर का इंसान, मेरे अंदर की माँ, मेरे अंदर का भाई, ये जो भी बोलते हैं, तो उनके अंदर उस हिडन पर्सनैलिटी जो है
उससे पहले आर्टिकल द लगता है। डन डन डन। हालांकि इसका एक थोड़ा तोड़ के रूल कुछ अलग है कि जब कोई प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की तरह यूज होता है वगैरह वगैरह। अरे भाई अपने को समझना है, हिडन पर्सनैलिटी में समझ आ गया, रूल नहीं पूछेंगे आपको। ऐसा वाक्य देकर के कालिदास के साथ भरवा लिया, सर कालिदास की तो बात हो रही है, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ राम श्याम सुरेश दिनेश, प्रॉपर नाउन के साथ जयपुर सीकर चित्तौड़गढ़, है ना, जगहों के नाम, इनके साथ आर्टिकल देन नहीं लगता है। तो ये प्रॉपर नहीं है, ये इसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा है। ओके सर, मैंने भाई को दी राजस्थानी वाली सुपर सुपर, याद रखना क्या सुपर सुपर, सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है, द बेस्ट सबसे अच्छा, द टॉलेस्ट सबसे लंबा, द नॉटीएस्ट सबसे शरारती, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट। अरे सर सबके साथ बिल्कुल सुपर सुपर से खाली सुपरलेटिव डिग्री याद रखना। और सुपरलेटिव डिग्री आते ही एक चीज और याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री यदि एक ही वाक्य में 2 बार रिपीट होती है, 2 बार, जैसे द बेटर यू वर्क, सॉरी यहां मर्क लिख दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक, द बेटर यू वर्क, जितना अधिक अच्छा तुम काम करते हो द मोर यू विल गेट, उतना ही ज्यादा तुमको मिलेगा। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री। सर कंपैरेटिव कौन सी होती है? जो 2 में ज्यादा अच्छी होती है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉलर कंपैरेटिव है। मच मोर मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल तो सुपरलेटिव लगेगा ही लगेगा दे, लेकिन मोर, गुड बेटर बेस्ट, गुड अच्छा, बेटर बेस्ट। तो सर हमें पता कैसे चलेगा ये डिग्री होती कौन सी है? भाई डरो मत, डिग्री का टॉपिक पर्सनली आपके सिलेबस में है, जब उसको तोड़ेंगे तो डिग्री का भी पता चल जाएगा। अभी इस बात को एक जगह कंसंट्रेट करके समझ लो, कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आ गई तो दोनों बार आर्टिकल दे लेगी। ओके सर, डन, ठीक है। जितनी मैंने याद कर रखी थी साइक्रियां राजस्थान वाली, पहली से लेकर आखिरी उसको सुना डाली, पहली से लेकर आखिरी, फर्स्ट टू लास्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। जितने भी ऑर्डिनल्स बनते हैं इंग्लिश में, जो ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, he got the first rank, he got the second rank, he got the last rank, the last student may come here, आखिरी वाला आ जाए भाई। यहाँ स्पेसिफिक हो गया किसकी बात कर रहे हो, समझना। जितने भी रूल्स देख रहे हैं सब में वो फर्स्ट स्लाइड वाली बात, सारे किसी ने किसी तरीके से स्पेसिफिक बन रहे हैं। अरे वाह सर, डन डना डन डन। जितनी मेरे को आती थी, ऑल द, ऑल के साथ द, होल संपूर्ण से पहले द। आप जो सोच रहे हो सेम वो की वो, द सेम, केवल वो जो 2 भाइयों के अंदर लीगल होती है, द ओनली, ओनली एकमात्र, केवल, केवल वो। तो इनसे पहले, इनके आगे यदि कोई नाम होता है जैसे द ओनली बॉय, द ओनली सन, द सेम कार, तो यदि इन नाउन से पहले ये शब्द जुड़ गए ना, सेम, ओनली, अब ये आर्टिकल द लेगा। द होल कम्युनिटी, ओके सर, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी, इनके आगे कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, है ना। ये हमने उन सुपरलेटिव डिग्री वाली राजस्थान की, ये वो पहली से आखिरी, सारी की सारी, सारी में 2 वर्ड थे, सेम वो जो आप सोच रहे हो, ओनली वो जो 2 भाइयों में शामिल होती हैं। यस सर, रिपीट कर करके दी नालायक को, ऐसा नहीं है गुस्सा चढ़ा हुआ था, रिपीट कर करके दी उसको। रिपीटिशन जब भी होता है नाउन का, नाउन का रिपीटिशन, आई हैव अ पेन, मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे पास एक पेन है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मैं इस नाउन को जब भी रिपीट करूंगा इस सेम स्टोरी के अंदर, सेम एक्सप्लेनेशन के अंदर, जहां भी पेन आएगा आर्टिकल दे लेगा। ये बताता है कि साहब ये वही पेन है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। जहां भी आएगा द पेन लिखते ये हो जाएगा, ये उसी पेन की बात चल रही है। हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, वंस देयर वाज ए फॉक्स, वंस देयर वाज ए किंग। अब जब भी किंग शब्द लिखोगे, फॉक्स शब्द लिखोगे, क्रो शब्द लिखोगे, दोबारा ये बताएगा साहब आर्टिकल द, दैट मींस ये रिपीट हो रहा है, ये वही है जो हमने पहले यहां बात की। ओके, तो हमने रिपीट कर करके उस मेरे कजन को मैंने क्या किया, राजस्थानी वाली साइक्रियां, ओके सर बढ़ो। उसके बाद हमने बैठ करके आराम से चाय की चुस्कियां ली, और क्या किया, और वर्ल्ड कप देखा। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप और ट्रॉफीज जितने भी होते हैं, द T20s आर गोइंग ऑन, द ओलंपिक्स आर गोइंग ऑन, द रणजी ट्रॉफी इज गोइंग ऑन। ट्रॉफीज जो होती है उनसे पहले आर्टिकल द लगेगा, और लास्ट में लगा जैसे आहा बड़ा अवार्ड जीत लिया है। जितने भी बड़े अवार्ड होते हैं, द अर्जुन अवार्ड, द भारत रत्न, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, सबसे पहले
आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। क्या समझे? उस स्टोरी के अंदर सारे आर्टिकल कवर हैं। क्या समझे? उन स्टोरी के एक एक पॉइंट को याद रख लिया, अरे बस अब आपका जहां नाउन आता है आर्टिकल भरवाया जाता है, स्टोरी याद आ जाएगी अपने आप। यार उनमें से डन डन आडन है तो आर्टिकल टक से कह देगा दिमाग। ओके ठीक है सर। इसके बाद हम आगे बढ़े। नहीं भाई थैंक यू, अब भी नहीं कहना है, जीरो आर्टिकल पे बात करनी है थोड़ी सी। आर्टिकल दे में मजा आया? कभी नहीं भूलोगे, मेरे को विश्वास है। और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों के साथ काम करते करते जब यूं लगता है, मैंने छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक पढ़ाया, एकदम यूं मान लीजिए नर्सरी से अपना करियर स्टार्ट किया था और कंपटीशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक, लिटरेचर पीजी के स्टूडेंट्स तक का सफर तय किया। इसके अंदर जहां ये लगा यार इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कैसे समझाया जाए, इतनी बातें कैसे समझाया जाए, एक आइडिया, दो आइडिया, तीसरा आइडिया, तीसरा फेल हुआ, चौथा, कुछ यूं करते करते ऐसे आइडियाज कलेक्ट हो गए ना कि वाओ। आपको भी दिवाओ हो रहा है तो यू कैन से सर कि मजा आ गया। हाँ जीरो आर्टिकल पर आ जाओ, मजा बाद में लेना। ओके सर ये क्या बीमारी है? हमने बात करा जहां न ए न एन न द कुछ नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल लगा दो। तो कुछ एक ध्यान रखना, कुछ एक है क्या? कुछ एक नंबर प्रॉपर नाउन, अभी भी आपने बार बार बात की थी। यदि किसी व्यक्ति का नाम, किसी सिटी का नाम, ठीक है, प्रॉपरली आता है, उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। सर क्या कोई कंडीशन है जहां लगता भी हो? एक्सेप्शन इसका पक्का है यार? अभी देख करके आए हो भाइयों और बहनों, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर वैसे तो प्रॉपर नाम ही है ना, ऑफ इंडिया, लगाया ना दे, लेकिन सर ये तो हिडन पर्सनैलिटी, वैसे याद कर लो, है ना। आर्टिकल इस तरीके से लगता है जब किसी के अंदर की हिडन पर्सनैलिटी की बात होती है। यहां ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन बनता है, कैटेगरी का नाम होता है। वह व्यक्ति जो अपनी भाषा के अंदर प्रकांड विद्वान होता है, हमने उसको शेक्सपियर कहा है। बात शेक्सपियर की नहीं हो रही। यदि इस प्रकार का वाक्य पूछ करके इसका नाउन पूछ ले कि ये कौन सा नाउन है, किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम दिख रहा है, लेकिन याद रखना पर्सनल नहीं है भाई, कॉमन है ये कॉमन नाउन बनता है जब शेक्सपियर की बात हो। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट मैन, यहां ये शेक्सपियर शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन है। ये भी बड़ा पंगा हो सकता है भाई, अच्छा रहा यही याद आ गया, ये वाला ऐसा देख करके पूछ ले ये नाउन कौन सा है, ये तो है कॉमन और ये साहब कालिदास की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब तो सर यदि हम ये कहें किसी लड़के का निशाना अच्छा है, माना उसका नाम सुरेश है, हम कहें सुरेश तो अर्जुन है, तो अर्जुन की बात हो रही है? नहीं। तो सर यहां अर्जुन कॉमन नाउन, यहां सर अर्जुन के साथ दे पक्का लगा गए भाई, सुरेश इज द अर्जुन ऑफ दिस क्लास, सुरेश इज द अर्जुन, सीधा कह दो। ओके इसका मतलब निशाना पक्का है छोरे का। क्लियर? ओके सर। दूसरा आपने कहा महामारी, प्लेग फेंक गई, प्लेग महामारी, अपनी स्टोरी के अंदर एक शब्द आया था महामारी, है ना, कहीं डिस्कशन में आई थिंक शायद कहीं छूट गया होगा, चलो लेते हैं महामारी। अभी पिछले टाइम पर आया द कोविड और अब भयंकर महामारी थी, द प्लेग महामारी है। तो महामारी मतलब एक व्यापक स्तर पर फैलने वाली जो महामारी होती है, बहुत महान बड़ी बीमारी होती है, उसके पहले तो द लगता है। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, फीवर, कोल्ड, है ना, कोलेरा, सर कोलेरा क्या होता है? हेज्जा होता है, हेज्जा। छोटी मोटी बीमारियों का कोई ज्ञान गिनती नहीं है, कहीं कोई आर्टिकल द नहीं लगता है। ओके सर, क्या कहीं लगता है? अरे अभी तो देख करके आए हो द प्लेग, जब महामारी बन जाती है ना तो लगता है। द कोविड, हाँ सर, बहुत सौ ने अपनों को खोया था, इतनी बड़ी महामारी हमने देख ली है अपने लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है सर, बढ़ो तुरंत ही आगे। चलो तीसरा, साहब जो बुक्स के नेम होते हैं उनके लिए नहीं लगता है। कैसे? आपने बात करी थी गोदान, उपन्यास नॉवेल जो होते हैं उनके साथ नहीं लगता है। गबन, ओके सर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सर लग गया ना ये? अरे रुक जा मेरे भाई, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये किताब का नाम है, उस किताब के नाम में ही आर्टिकल द इसलिए लगा है कि कहाँ का मर्चेंट? वेनिस का मर्चेंट। तो इस बुक का जो नाम है उस व्यापारी पर निकला है और इसकी वजह से ये इस मर्चेंट के साथ द लग रहा है,
पूरी बुक के नाम के साथ द नहीं लगेगा। ओके सर, क्या किसी बुक के साथ लगता है? रामायण महाभारत अभी तो देख के आए हो, जो वो बुक बहुत बड़ी विशेष महाग्रंथ होता है, आर्टिकल द लगता है। और सर ये भी ठीक बात है, क्या और कोई है जीरो आर्टिकल? बिल्कुल है यार, जितने भी छोटे मोटे खेल होते हैं ना, गेम्स, उनके साथ भी आप आर्टिकल द नहीं लगाते हो। ओके, क्रिकेट नहीं लगता है साहब, क्रिकेट नहीं लगता है, हॉकी नहीं लगता है, लेकिन क्या कभी लगता है? अरे अभी देख के आए हो जब इनका वर्ल्ड कप होता है ना, जब T20s चल रहे हैं, तो द T20s आर गोइंग ऑन, नॉट सी द T20s गोइंग ऑन। क्लियर? ओके सर, मतलब बड़े बड़े जो स्पेसिफिक होते हैं, हाँ वही तो विशेष बनेंगे। ठीक, ठीक है सर, बहुत विशेष डिस्कस करने जा रहा हूं भाई, बहुत विशेष, जीरो आर्टिकल के लिए। इंस्टीट्यूट्स के जो नेम होते हैं, समझते हुए चलना इसको थोड़ा सा, बाकी तो बहुत इजी गोइंग समझने वाले हैं, उनको मैं फास्टली ले रहा हूं। इंस्टीट्यूट्स के नेम होते हैं, सर बैंक एक इंस्टीट्यूट है, सर स्कूल एक इंस्टीट्यूट है, सर टेम्पल अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, सर मॉस्क्यू अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। ये धर्म से संबंधित है, ये पढ़ने से संबंधित। ओके, इन इंस्टीट्यूट्स में होने वाला, आवाज बहुत सही है, ओके, इन इंस्टीट्यूट्स में होने वाला जो काम है, बैंक में पैसा जमा कराना निकालना, स्कूल में पढ़ना पढ़ाना, टेम्पल के अंदर पूजा पाठ करना, मॉस्क्यू के अंदर अपनी जो भी प्रेयर है उसको नमाज के रूप में अदा करना, वगैरह वगैरह, है ना। तो किसी इंस्टीट्यूट में होने वाले काम के लिए यदि उसका यूज हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यदि किसी अदर काम के लिए उसका यूज हो रहा है, तब आप वहां आर्टिकल द लगाओगे। सर कैसे? ऐसे भाई, देखना, आई गो टू स्कूल दिल्ली, मैं हमेशा स्कूल जाता हूं, इसका मतलब वो बंदा या तो टीचर है या स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ना पढ़ाने का काम होता है, उससे संबंधित जाता है बंदा। ओके भाई, इंस्टीट्यूट का काम हो गया। एक दिन मैं मेरे दोस्त की स्कूल में गया, वो स्कूल गांव की गवर्नमेंट स्कूल थी, मैं उससे मिलने के लिए गया, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो दोस्त से मिलने के लिए स्कूल थोड़ी स्थान है, समझना। तो साहब अब मैं कहूंगा आई वेंट, मैं गया टू द गवर्नमेंट स्कूल, द गवर्नमेंट स्कूल टुडे, आज मैं गवर्नमेंट स्कूल जाकर के आया। यहां दो बातें सोच सकते हो स्कूल के साथ, सर एडजेक्टिव जुड़ा है इसलिए द है। आप दूसरी बात ये कह सकते हो, सर उसमें जो होने वाला काम है उससे हट करके किसी वजह से जाया जा रहा है, तब वहां द लगता है। ओके सर, ठीक है। अंतिम दो बातें और देख लें, फिर हम थैंक यू कहेंगे आपको। क्या रहेगी? क्या रहेगी? क्या रहेगी? क्या रहेगी? क्या रहेगी? क्या रहेगी? जीरो आर्टिकल चल रहे थे ना, हाँ, डिजीज हो गई, हो गई सर। अभी भी यार कुछ रह गया, मेरे को यूं लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रह रहा 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 है। यस, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, नाउन में बात करके आए हो आप, मटेरियल नाउन, सर धातु, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आर्टिकल द नहीं लेते हैं। ओके सर, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, जनरल कॉमन मैन, इन जनरल पीपल, इन जनरल से मतलब समझना, जब सामूहिक हर किसी के लिए बात हो रही है, नहीं लेंगे। फिर यदि अपन बात करें, धातुवाड़ा हो गया, ये इन जनरल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपने देखा था एब्स्ट्रैक्ट, सर जो भावों के नाम होते हैं, हैप्पीनेस, यस दैट्स इट, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अपने आप में याद दिला देगा। ऑनेस्टी के साथ नहीं लगता, लेकिन द बेस्ट की वजह से लग गया ना दे। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आप सीधा कह रहे हो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड बहुत सारी मेटल्स हैं, उनमें से कोई सी एक गोल्ड भी है, तो ए लगाया मेटल के साथ, तो गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, आदमी तो नश्वर है, तो इन कॉमन इन जनरल बात कर रहे हो हर किसी आदमी की। पीपल नहीं लगा, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी नहीं लगेगा इनके साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। क्या कोई रीजन है, ये क्या कोई वाली बात स्पेशल होती है जो इसको भी लगा देता है?
बिल्कुल, हमने एक पॉइंट में डिस्कस किया था रुक करके कि यदि किसी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव फ्रेज जुड़ जाए, एडजेक्टिव क्लोज जुड़ जाए, तो वो आर्टिकल द लेगा। देखना और समझना। क्या गोल्ड के साथ नहीं लगा, लेकिन मैं कहता हूं द व्हाइट गोल्ड, अब लगेगा साहब, स्पेसिफिक हो गया है कि यहां सफेद वाले गोल्ड की एडजेक्टिव लग गया इसके साथ। ओके सर, द पीपल ऑफ दिस विलेज, अभी तो लगा करके आए हो यार, फ्रेज जुड़ा है, कौन से लोगों की बात हो रही है? द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग। हाँ सर, देख के आए तो ऑफ के साथ जुड़े हुए फ्रेज ने इस पीपल को विशेष बना दिया। इसलिए हमने वहां कहा था कि ये जहां नहीं लगता ना, वहां भी ये पॉइंट ऐसा जो लगवा देता है आर्टिकल द। ओके गाइज, नाउ इट इज टाइम टू से यू थैंक यू। आपने सेशन को लास्ट तक एंजॉय किया। नाउ इट इज टाइम टू से, एक्सरसाइज पे उतर जाना। अगली एक्सरसाइज जब आएगी आप टिक 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 आर्टिकल एन देख लेना। दे कतई जिंदगी में आर्टिकल एन दे गलत नहीं होंगे, जिंदगी में कतई गलत नहीं होंगे, ठीक है। नाउ इट इज टाइम टू से दैट एमजीजीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सर, कंटेंट समझ में बहुत आ रहा है, जिनकी अच्छी तैयारी है वो लोग भी। अब आपको अच्छे प्लेटफॉर्म की यदि तलाश है तो ऑलरेडी जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, द अचीवर्स चॉइस आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके फोन के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको बहुत कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, न केवल अभी, बाकी थ्रू आउट द लाइफ। इंग्लिश की जहां जरूरत होगी, ये एक मुहिम छेड़ी है हमने अंग्रेजी भाषा को लेकर के, जो दूर तक जाएगी और आप और हम मिलकर के इसको लेके जाएंगे। अभी के लिए बताओ सर, एमजीजीएस की वैकेंसी की यदि आप बात कर रहे हैं तो सारा कंटेंट स्पेसिफिक तरीके से एमजीजीएस को डेडिकेट करते हुए वहां पर उपलब्ध होगा। ओके, आज गुरु पूर्णिमा है, 22 जुलाई 2024 की डेट आखिरी डेट है एमजीजीएस के फॉर्म लगाने की, और 23 जुलाई को जब सुबह आप उठोगे आपको वो कोर्स वहां पर दिखने लगेगा, यू कैन बाई इट। जो अंग्रेजी से डर रहे हैं वो लोग, जिनकी अंग्रेजी ऑलरेडी अच्छी है वो लोग भी टेस्ट सीरीज के लिए आप आ जाइएगा। हर एक टॉपिक को 3 स्तर से टेस्ट सीरीज में बांट करके आपको वहां पर अवेलेबल होगी। अरे सर, ये तो और भी मजेदार रहेगा। और जनरल इंग्लिश, जहां बातों ही बातों में आप अंग्रेजी को सीखोगे और सिखाओगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ, वहां पर जनरल इंग्लिश का एक सिलेबस, एमजीजीएस को डेडिकेटेड दूसरा सिलेबस। देन अपन बात करें एमजीजीएस को डेडिकेटेड अभी टेस्ट सीरीज। आगे तक कहीं भी कोई वैकेंसी दिखी, कहीं भी आपको ऐसा कुछ लगा, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, हर सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रामेटिकल टॉपिक्स जितने भी हैं उनकी टेस्ट सीरीज एकदम स्पेसिफिक तरीके से नाम के साथ वहां पर अवेलेबल होगी। तो इंतजार किस बात का, आओ मिलते हैं वहां एक बार फिर से। सर सॉल्यूशन, अरे टेस्ट सीरीज आप दोगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा मस्त तरीके से, और उन टेस्ट सीरीज में टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे, बार बार करेंगे, नए आएंगे उनको करेंगे, हर को डिस्कस करेंगे। छूटना नहीं चाहिए भाई लोग, ये पेपर नहीं हो रहा आपका, ये मौका मिला है आपको, और इस मौके के लिए अपने आप को झोंक दो। हर किसी के पीछे पड़े रहना भाई, ट्रांसफर आप करा दो, आप करा दो, आप करा दो, उसके बजाय अपने आप के पीछे पड़ जाओ। इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी गवर्नमेंट टीचर टू रीच क्लोज टू हिज और हर होम। सर क्या क्या गड़गड़ बोल गए, जो भी बोले, विश यू ऑल दी बेस्ट। टाटा बाय बाय।